अच्छा जी, हम ये बड़े अरसे से कह रहे हैं कि एक बड़ी ऑर्गेनाइज तरीके, मैं तो बड़े अरसे से कह रहा हूं कि ये ज़ियाउल हक ने जो काम किया था पाकिस्तान के साथ आपके मोदी जी की सरकार में, वैसा ही हो रहा है इंडिया में। उसकी वजह एक बहुत बड़ी है कि एक जो फार राइट का जो नैरेटिव है, जो हिंदुत्व मूवमेंट के ऊपर है, जो हिंदू राष्ट्र और हिंदू सुपीरियोरिटी के ऊपर बात है, उसके अंदर एवरीथिंग इज इंक्लूडेड। रिवाइवलिज्म है, हमारे सनातन धर्म में पता नहीं क्या क्या अच्छी बातें लिखी हुई है, उड़न बांदर और विमान और एमआरआई और इंटरनेट की मशीनें डिस्कवर हो गई थी और वो फिर भूल गई। सो इट इंक्लूड्स एवरीथिंग, अपनी री राइट हिस्ट्री करना और सारी चीजों को चेंज करना। ये पूरी ऑर्गेनाइज मूवमेंट है। तो एक एक हमारे जो हाई आईक्यू मल्टीवर्स इज रियल संजय दीक्षित साहिब वो क्या फरमाते हैं, मल्टीवर्स इज रियल। वो मुझे भी, वो गालिब की मैंने वीडियो देखी, फिर मुझे किसी ने वो वीडियो मैंने देखी बाद में, ये हाई आईक्यू आपका मल्टीवर्स। अब तो कॉस्मोलॉजी मान चुकी है मल्टीवर्स, हमारी बुक्स में 5,000 साल पहले का लिखा हुआ है। ह्यूमन बॉडी इज लाइक अ कॉस्मोस, ह्यूमन बॉडी। संजय दीक्षित साहब। अच्छा जी, हाय हाय की आगे चलते, तो उन्होंने क्या बोंगी मारी, बोंगी क्या, ये तो खैर पॉलिटिकल नैरेटिव है जो कि वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। ये कहते हैं कि इंडिया सरवाइव ही नहीं कर सकता अगर मिशनरी रिलीजन्स इसकी सनातन रूट्स को काटते रहेंगे। इंडिया विदाउट सनातन धर्म इज नॉट इंडिया। ये वही बात है जो मोमिनीन्स कहते हैं, मोमिनीन्स के, और ये वही नैरेटिव है कि पाकिस्तान जो है ये तो है ही इस्लामी जमहूरिया है पाकिस्तान। इस्लामी है तो पाकिस्तान है, वरना अगर इस्लामी नहीं होना था तो अलहदा होने की क्या जरूरत थी। दैट्स व्हाट दे से। ये एक सिक्के के दो रुख हैं। आप बेशक कहते रहे नो वी आर बेटर देन इस्लाम, आप बेशक कहते रहे, वो भी यही कहते हैं वी आर बेटर देन सनातन सनातन धर्म, वो भी यही कहते हैं। आप में कोई फर्क नहीं है। सिर्फ एक चीज जिसने हिस्टोरिकली इंडिया को पाकिस्तान से या बाकी इस्लामी मुल्कों से बेहतर किया है, वो है उसका सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन। चाहे ऑन पेपर ही हो, वो सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन है। वो इंश्योर करता है कि अब्दुल कलाम साहब जो है आपके प्रेसिडेंट बन सकते हैं। पाकिस्तान में कोई नॉन मुस्लिम प्रेसिडेंट नहीं बन सकता, ये प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता। यही वजह है कि पाकिस्तान को हम क्रिटिसाइज करते हैं। आपके ये लोग जो हैं, ये जो टुन्नीज हैं, दीज गाइस, दीज मल्टीवर्स हाई आईक्यू पीपल, ये लोग, इनका नैरेटिव ही तभी बिकता है, ये सेकुलरिज्म के दुश्मन है, सेकुलरिज्म के। तो ये मैंने इसके ऊपर ट्वीट की थी कि देयर इज एन ऑर्गेनाइज्ड हिंदुत्व मूवमेंट इन इंडिया। ये डिस्ट्रॉय कर रहे हैं एक वाइब्रेंट सेकुलर कल्चर को। यही आर्गुमेंट पाकिस्तान के मोमिनीन्स करते हैं। इन तबलीगी सनाटनियों से दूर रहिए। स्टेट्स को हमेशा सेक्युलर रहना चाहिए, स्टेट्स मस्ट रिमेन सेक्युलर। तो इसमें आप देख सकते हैं 145 लाइक्स आए, लेकिन 80 कमेंट्स आए, जो कि ऑब्वियसली यू कैन टेल कि वो किस तरह के लोग होंगे। और इनमें 45 रीट्वीट्स हुए, जिनमें बहुत सारे लोग ने कोट करके रीट्वीट किया होगा जो मेरे खिलाफ बोले होंगे। तो ये एक ऑर्गेनाइज मूवमेंट है। लेकिन मैं आपको फिर बता रहा हूं, आप इंडियन पाकिस्तानी के लेंस से उतर जाएं, हिंदू मुसलमान के लेंस से उतर जाएं और अपने आप को इंसान बन के देखिए। इंसान बन के देखेंगे तो यही ये होगा जो कि एक 17 तारीख को, सॉरी 7 अगस्त, कल फाइनल होना है जैवलिन का, जिसमें अर्शद नदीम फ्रॉम पाकिस्तान और नीरज चोपड़ा जो है फ्रॉम इंडिया, बोथ विल मीट इन द फाइनल्स ऑन द 7 अगस्त। उन्होंने कितना अच्छा जेस्चर दिया दोनों ने। उन्होंने ह्यूमिलिटी दिखाई है, दोनों ने एक दूसरे से हाथ मिलाया, एक दूसरे को एक तरीके से गले लगाया, टेक्निकली जितना लगा सकते हैं। और इन्होंने अपने अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करना, whoever win, may the best man wins। और मुझे तो पता भी नहीं कि फाइनल्स में कितने लोग होते हैं, क्योंकि जैवलिन थ्रो है, मैंने कभी देखी भी नहीं। तो बेस्ट ऑफ लक टू बोथ द प्लेयर्स। क्योंकि मैं इसको इंडिया पाकिस्तान के एंगल से नहीं देखता, मैं इसको इंसानियत के एंगल से देखता हूँ। जब आपने इंडिया पाकिस्तान हिंदू मुस्लिम का लेंस उतार दिया, तब आप बात जाएंगे। जितना आप इन जैसे टुनियों को सुनेंगे जो कि रिलीजन के नाम पे पैसे कमा रहे हैं, मौज मस्तियां कर रहे हैं, तब तक आप लोग, ये कुछ बदलना नहीं है। लेकिन चले, हमारी छोटी सी मेरी आवाज है, मैं तो आवाज उठाता रहूंगा। 57 इस्लामिक देश हैं, एक हिंदू को बनाते क्या प्रॉब्लम है? भाई ये बात नहीं है। 57 देश हैं तो क्या है उन देशों में?
उन देशों ने कौन से तीर मार लिए हैं? आप आगे जाते हो तो सेकुलरिज्म की बेस पे जाते हो। आपको क्या हिंदू राष्ट्र के टाइटल से आपको क्या लग जाना? कौन से आपने तीर मार लेना? आपने विमान इजाद कर लेना फिर से? क्या क्या कर लेना आपने? आपने जब जब भी किसी भी सोसाइटी अपना एक झंडा गाड़ देती है ना कि वी आर द सुपीरियर वन, बाकी आर माइनॉरिटी। वेस्टर्न कंट्रीज में आपको पता है माइनॉरिटीज को टर्म भी नहीं एग्जिस्ट करती। माइनॉरिटीज इज नॉट अ टर्म। यहां पे कोई नहीं कह सकता कि हम माइनॉरिटी हैं, बिकॉज सारे इक्वल है। देयर इज नो सच थिंग एज माइनॉरिटी। ये तो टर्म ही नॉन सेकुलर कंट्रीज की है या रेसिस्ट कंट्रीज की हो सकती हैं। आपने जब आप अपना झंडा गाड़ देंगे कि वी आर हिंदू, इंडिया जो है हिंदू है, तो भाई जो बाकी के जो लोग जो नहीं है हिंदू, वो क्या फील करेंगे? वो तो ऑटोमेटिकली इंस्टेंटली वो सेकंड क्लास सिटीजन बन गए हैं। और यही काम मुसलमानों ने किया हुआ पाकिस्तान में। जो ये कितनी देर से हमारे फाउंडिंग फादर ने कहा था कि आप आजाद हैं, आप इधर जा, आप मंदिर में जाएं, जो मर्जी करें, भंगड़े डालें, हमें आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बावजूद देख लें क्या हो रहा है पाकिस्तान में। उसके बावजूद देख लें बाकी इस्लामी मुल्कों में क्या होता। तो आप हिंदू राष्ट्र बनने का मतलब है, सिंबॉलिकल बात आप ये कर रहे हैं कि इंडिया बिलोंग्स टू हिंदूज या इंडिया हिंदुओं का ही है। दैट्स व्हाट यू आर सेइंग। आपके फाउंडिंग फादर जो थे नेहरू जी, दे वर क्लेवर पीपल, दे वर स्मार्ट पीपल। इसीलिए उन्होंने बताया कि एक इंडिया जो इतना वाइब्रेंट कंट्री है, इसको रहने के लिए इट्स इंपॉर्टेंट, इट इज इंपेरेटिव कि वो सेकुलर हो। वो कह रहा है हारिस आपको नेशनलिस्ट से क्या प्रॉब्लम है? नेशनलिस्ट जो होता है वो जाहिर बात है उसका मंत्रा ये होता है कि मेरा कंट्री इज ऑलवेज राइट। वो फिर बाकी कंट्रीज को गलत देखता है। वो समझता है कि उसके कंट्रीज में ने कभी कोई उसकी वो इंट्रोस्पेक्ट करने से इनकेपेबल हो जाता है। जो नेशनलिस्ट होता है ना, वो इंट्रोस्पेक्ट नहीं कर सकता। वो जिसे कहते हैं ना गिरेबान में झांक के वो देखने से बिल्कुल फारिग हो जाता है। जितने नेशनलिस्ट हैं आपके मुल्क में, जितने आप जिनको बड़े बड़े नेशनलिस्ट को जानते हैं, जो लोगों को एंटी नेशनल गद्दारी के सर्टिफिकेट्स देते हैं, आप जिनको देखते हैं उन सारों को देख लें। क्या कभी उन्होंने सेल्फ क्रिटिसिज्म किया? क्या कभी उन्होंने अपने देश की किसी गलत बात को दिखाया? वो हमेशा ड्रामेबाजी करते हैं। सो और वो जो आपका एनिमी होता है सो कॉल्ड, लेट्स जैसे पाकिस्तान, वो उसके खिलाफ सिर्फ जहर उगलेगा। दैट इज द व्यू ऑफ ए नेशनलिस्ट। इसीलिए नेशनलिस्ट जो होता है ना, जो बंदा मुख्तलिफ कंट्रीज में अगर कोई रहा हुआ हो ना, मल्टीपल कंट्रीज में अगर रहा हुआ हो, उसको इस चीज का एहसास होता है कि नेशनलिज्म यार ये तो बड़ा बेसिक किस्म का ट्राइबलिज्म है। आप चूंकि शायद अपने देश से बाहर नहीं निकले होंगे, इसलिए नेशनलिज्म, भारत माता की जय, मेरा भारत महान, आप इससे बाहर नहीं सोच सकते। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।